वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो करेंटली, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है। टाइमिंग भी देखेंगे कि क्या है, ओके। और साईं बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे, ओके। तो आज काफ़ी कुछ है देखने के लिए। इनिशियल्स भी देखेंगे गाइस, ये मैंने देखिए सारे निकाल कर रखे हुए हैं, ओके। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर ये, हमेशा की तरह नहीं, हमेशा मैं कार्ड्स ही ज़्यादातर रखती हूँ ओके। इस बारी मैंने ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। तो ये है पाइल 1 के लिए, देख लीजिए। ये है पाइल 2 के लिए और ये है पाइल 3 के लिए, ओके। मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ, आप लोग आराम से इनको देख लो। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और वहीं से आपकी रीडिंग शुरू होगी, ओके। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो जिनके साथ में होती है वो इस रीडिंग को देखें और जिनके साथ नहीं होती है वो अगली बार देख लेना। और वैसे भी गाइस, मेरे चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस होते हैं, आप कभी भी देख सकते हो। अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरा देख लो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया उनकी आज हम देखेंगे क्या रीडिंग है। क्या आपके पार्टनर आपको लेकर फील कर रहे हैं, करेंट फीलिंग्स क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं, नेक्स्ट मूव क्या है, और कब तक बात होने के चांसेस हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। Queen of Cups, 9 of Swords, 10 of Swords, ओके गाइस। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये वाला ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए मैं पहले बताना चाहूँगी कि अगर मैं आप लोगों के पास्ट की बात करूँ तो पास्ट तो काफ़ी अच्छा था। मतलब कि आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार था, लगाव था। हो सकता है आपकी जो पर्सन है वो एयर साइन हो, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और हो सकता है आप भी हो, ऐसा भी हो सकता है। सेम ही एक ही राशि है। और वाटर साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन है यहाँ पर। टॉरस भी मुझे ज़्यादा लगा कि टॉरस मुझे सुनाई दिया, ओके गाइस, तो मैंने बोल दिया, ओके। तो यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। हो सकता है आप लोगों ने कन्फेस ना किया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसी है कि शायद आपने तो बोला है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि शायद आपने बोला है लेकिन आपके पार्टनर ने आपको नहीं बोला कुछ भी, कि सच में वो फील करते हैं तो क्या करते हैं। गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट होना आप वैसे ले लेना। आप मेल हो फीमेल हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। सो यहाँ पर मैं वही देख पा रही हूँ कि आपका नेचर तो कुछ ऐसा है कि आप ज़्यादा कुछ छिपा कर रख भी नहीं सकते। अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है तो आप बोल ही दोगे किसी ना किसी तरीके से। अगर पूरी तरीके से नहीं बोलते हो, डायरेक्टली नहीं बोलते हो, तो इनडायरेक्टली आप बोलोगे, ओके। और मुझे ऐसे लगता है कि आपने अपनी तरफ से दिया भी 100%, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने ठीक से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं शो किया कुछ भी, कि क्या फील करते हैं क्या नहीं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करी हैं अपनी फीलिंग्स। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने तो किया है, अपनी फीलिंग्स बताई हैं, लेकिन शायद वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, खुलकर बात नहीं करते।
ये मुझे लग रहा है। और शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ, हो ना हो ये आपको छोड़कर गए हैं, बेशक आपको छोड़कर गए हैं, और हो सकता है इन सारी चीज़ों को हुए कम से कम 2 साल हो गए हों, 1 से 2 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 साल भी हो सकते हैं, 3 से 4 साल, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर। मे बी 5 to 10% लोगों के साथ हो कि 9 से 10 साल हो चुके हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा 4 साल लग रहा है। 4 साल पहले ऐसा हुआ हो कि ये आपकी लाइफ से गए, लेकिन ये आए फिर से होंगे, फिर से आए और फिर से गए। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जो पहले हुआ था ना, वही फिर से वापस से हुआ, साइकिल से चला। ठीक है, हुआ है ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप उसी तरीके से वेट कर रहे हो इनका अभी भी। और अगर उनकी एनर्जी में देखूँ ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब वो आकर आपसे मिले, कब आपसे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो इतना पेन में है, इतना तकलीफ में है कि वो आ नहीं पा रहे, स्टक सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पॉलिटिशियन हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इनका वर्क फील्ड है। इनका कुछ तो इनके जो साथ के लोग हैं ना, वो ऐसे हैं जिन पर ये भरोसा नहीं कर सकते, और अगर ये थोड़ा सा चूक जाएं तो पता चले कि इनके साथ वो गलत कर दें। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं इनके आसपास फैले हुए हैं। और अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिला। ठीक है गाइस, तो मैं दे रही हूँ कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। हो सकता है आप दोनों किसी वर्क प्लेस पर मिले हों। ओके, या तो इनका अगर इनका बिजनेस है, इनकी अगर कोई शॉप है, तो हो सकता है वहाँ पर आप मिले हों। अगर ये कोई डॉक्टर है तो हो सकता है आप क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में मिले हो। ओके, या कॉलेज हो सकता है, कोई स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप मिले हो। एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, या तो आप बड़े हो या ये बड़े हैं। इनका मुझे ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे 5 से 6 साल बड़े हों। सबके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, याद रखना आप लोग, तो सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। हो सकता है इनका नाम आर से शुरू होता हो, पी, बी, ठीक है, या आपका, मैं इनिशियल्स भी देखूंगी गाइस। ओके, डोंट वरी। एंड बर्थडे में भी इनका अक्टूबर में हो, सितंबर में हो। स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में हो स्कॉर्पियो, या फिर आप हो सकते हो। ठीक है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होंगे ये, लेकिन इनका कुछ ऐसा है कि ये जो सामने से दिखते हैं वैसा है नहीं। सामने से आपको हंसते खेलते, सभी से बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए दिखते होंगे, और आपके साथ में भी शुरू में ऐसा ही रहा होगा इनका बिहेवियर, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ। ओके, चलिए और देखते हैं कार्ड्स। बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में रहते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर। इनकी फैमिली की भी मुझे लगता है, इनके फैमिली में कोई बीमार है, ये भी मुझे लग रहा है बीमार है, या फिर हो सकता है कि किसी का, सॉरी गाइस लेकिन दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ हो तो उस वजह से तकलीफ़ में हो। इनके फादर का मुझे लग रहा है, फादर हो सकते हैं या फिर मदर। इनके घर में कुछ तो ऐसे चलते रहता है कि कोई ना कोई एक बीमार रहता ही है हमेशा। ये रहता होगा इनके घर पर हमेशा ही, इनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर हमेशा ही बीमार है, तकलीफ़ में है, ऐसा दिख रहा है मुझे।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग जब शुरुआत में मिले थे तब तो कुछ ऐसा था, ये जो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कोशिश इन्होंने बहुत ज़्यादा करी है कि आप दोनों साथ रहें, आपका रिश्ता बना रहे, ठीक है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि बिल्कुल फ्रेंड जोन में ही रखा था, नहीं। ये कनेक्शन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको ना बोला हो या आपने इनको ना बोला हो, लेकिन आप दोनों ही ये जानते थे कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, या सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, ये मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं ये जब आपसे बात करते होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर करते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो फील होता ही है, होता ही था, अभी भी होता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। बेशक आपकी इंट्यूशन आपसे कहती होगी ये चीज़, लेकिन जब आप लोग साथ साथ थे तब भी ऐसा होता होगा कि कभी ये कुछ ऐसी बातें कर देते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि हाँ इनके दिल में मेरे लिए जगह है और एक अलग ही जगह है। ये बड़ी पेनफुल एंडिंग हुई है, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत पेनफुल। हो सकता है आपको ये लगा हो कि इन्होंने आपको चीट किया, आपको बताया नहीं कुछ और चले गए और इनको कुछ नहीं, ये तो ठीक ठाक थे, लेकिन ऐसा है नहीं गाइस। मैं आपको बता दूँ, जितना पेन में आप हो उतना ही पेन में ये भी हैं, और तब भी थे जबकि सेपरेशन हुआ था, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, देखिए द फूल, और यहाँ पर है द एम्परर। सी मैंने कहा था कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो, फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है। प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि आपको एक तरीके से क्या बताऊँ मैं, गॉडेस की तरह देखते हैं ये, ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, गॉड या गॉडेस, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, गॉड या गॉडेस की तरह देखते हैं। हो सकता है आपको बच्चे बहुत पसंद हों और ये चीज़ ये जानते हैं, और इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इनको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे मदर या फादर बन सकते हो, ओके। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ गाइस, लेकिन इनको थोड़ा सा ये रिस्की लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, शायद इनके फैमिली में या तो इनके फादर की वजह से या फिर इनके मदर की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको शायद ये लग रहा है कि शायद इनकी मदर जो हैं वो एक्सेप्ट ना करें इस कनेक्शन को, या तो रिलीजन का फ़र्क हो सकता है या कास्ट का, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी सिस्टर भी हों जो नहीं चाहती हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन ये कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगी कि जब आप दोनों मिले थे ना गाइस, उस वक्त ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, हालांकि और सारी चीज़ों को लेकर थे, जैसे अपना कैरियर है, फैमिली है, वो सब है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर इतना नहीं सोचते थे। आपसे मिलने के बाद ना एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद से ये कंडीशन हुई है कि ये इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए हैं कि हाँ घर होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, ये सारी बातें। मे बी ये जहाँ रहते हैं, मे बी इनका अपना घर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये रेंट पर रहते हों, ऐसा कुछ हो। तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन रात काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं स्टेबिलिटी लाना। जो स्टेबिलिटी नहीं थी ना पहले, वो आपके आने के बाद से हुआ है इनके लाइफ में, ठीक है गाइस। ये बेशक आपसे मैसेजेस पर बात नहीं करते होंगे, मुझे ये तो नहीं लग रहा कि ब्लॉक हो या कुछ हो, लेकिन हाँ ये बात तो नहीं करते होंगे ज़्यादा, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, ये कम बोलते हैं, ठीक है, कम बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो कुछ सॉलिड बोलेंगे, ऐसा है इनके साथ में। और इनको बात करने में, मतलब इनको लगता है कि जो भी हमारी फीलिंग्स हैं हमें उनको थ्रू एक्शंस दिखाना चाहिए, ना कि इस तरीके से बोल कर के हाँ ठीक है आई लव यू ये वो कह दिया, नहीं, इनको करना होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर नहीं थे, अभी तक तो नहीं थे, ठीक है। अब लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है
कि कनेक्शन क्या है। बेशक आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है या फिर तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जो भी है आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। फेयर हो सकते हैं, काफ़ी फेयर हों, ब्लैक हेयर हों, आंखें हो सकता है छोटी छोटी सी हों, स्माइल बेशक अच्छी होगी ओके। वाइट कलर हो सकता है इनको पसंद हो। यहाँ पर है 7 ऑफ पेनिकल्स। एक कार्ड और चाहिए मुझे यूनिवर्स, ताकि मैं अच्छे से सभी को गाइड कर सकूं। ओके, द वर्ल्ड। बेशक आपसे मुझे लग ही रहा था और यहाँ पर कार्ड भी आ गया है। बेशक ये आपसे दूर रहते हैं, ये भी एक इशू है जिसकी वजह से ये एक्चुअली इनके साथ में क्या है, इनसे अगर आप, मैंने कहा ना कि ये ज़्यादा मैसेजेस वगैरह नहीं करते होंगे। आप अगर इनको मैसेज करोगे ना तो ये बात नहीं करेंगे, ये बात को टाल जाएंगे, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि बात करनी है तो मिलकर की जाए, और वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा है, थोड़ा खुद ही ले लेते हैं, ऐसा है नेचर इनका, मतलब वर्कोहॉलिक है, होता है सबका नेचर, मैं भी हूँ गाइस वैसे हाँ हूँ मैं, तो है इनके साथ में ऐसा, थोड़ा ज़्यादा काम देखते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दूर हैं ये आपसे, काफ़ी दूर हैं, इमोशनली नहीं फिज़िकली, और उसकी वजह से हालांकि मन इनका ये करता है कि आपके पास आ जाएं, लेकिन दूरी की वजह से इनको ये लगता है कि अभी इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है इनके साथ में, हालांकि बहुत ही देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, और अगर फाइनेंशियली देखें तो अच्छी है सिचुएशन, कंडीशन सब अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये आपको तो कुछ अलग ही लेवल पर देखते हैं, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनको अपने में और ज़्यादा सुधार करने पड़ेंगे, ये इनका सोचना है। नेक्स्ट मूव की अगर मैं बात करूं तो बेशक ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रेवल करके आना चाहते हैं, ठीक है। जितनी भी दूर रहते होंगे ना, ये आएंगे आपके पास, और इस स्पीड से आएंगे, लेकिन ये वेट कर रहे हैं। ये वेट, आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते, राइट, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। बेशक आपको लग रहा होगा, एटीट्यूड ऐसा ही होता है इनका, जिनके लिए भी ये कार्ड आए ना, समझ लो। लेकिन बात ये है कि वो दिन गिन रहे हैं ओके, वो दिन गिन रहे हैं कि कब पूरे हों और कब मैं मिलूं, कब मैं बात करूं, ऐसी एनर्जी है गाइस। तो अगर आपको अगर गलत फहमी है ना कि ये बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे प्यार नहीं करते, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये आपकी गलत फहमी है भाई, ऐसा है नहीं, ठीक है। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। करेंटली तो ये इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि बेचैन है, ठीक है, सुकून नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखा हुआ है कि ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता, डिवाइन चाहेगी उसी वक्त हम मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करके रखा है, धैर्य करके रखा है, कंट्रोलिंग पावर बड़ा ही बढ़िया है इनका, मैं ये कहूँगी, तारीफ के काबिल है, सबका नहीं होता ओके ये देखिए गाइस, ये दोनों कार्ड्स, ठीक है, बहुत जल्दी ये मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ये नाराज़ भी हैं, और मैं देखूंगी अभी कि किस बात को लेकर नाराज़ है। मैं अच्छे से आज रीडिंग करने वाली हूँ, डोंट वरी मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। ओके गाइस, तो आई थिंक आप लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग इनको शो कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इस तरीके से कहीं ना कहीं आप इनको दिखा रहे हो, और उसकी वजह से ये नाराज़ हैं।
एक्चुअली इनका मानना ये है कि अगर आप दोनों का सोल कनेक्शन है, अगर आप दोनों सोलमेट हो, तो आपको इनकी बातें समझ जानी चाहिए, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन से इनको समझो कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। और जब आपके एक्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं ना, तो इनको गुस्सा आता है कि ये क्या है। और मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ, मैंने कहा ना कि ये ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब भी करते होंगे ये सॉलिड कुछ करते होंगे। तो इनका मानना ये है कि इनडायरेक्टली ही सही, और एक दो बार ही सही, इन्होंने आपको बताया है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता, और आप हो सकता है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर इस तरीके के पिक्स डालते हो जिसमें ये लगता है इनको, आप इनको ऐसे शो करते हो कि आप वॉक अवे कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस चीज़ से ये नाराज़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, गॉडेस ऑफ द मून, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तो तसल्ली में रहोगे। क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर दूं गाइस, आपके मन में बहुत उथल पुथल रहती है, ठीक है, और इनको ये उथल पुथल ना समझ आ जाती है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने स्कॉर्पियो की बात करी थी, मैंने लिब्रा की भी बात करी थी, और लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। इंट्यूशन इनकी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और इनको समझ आ जाता है। ये बस किसी का फेस देख लेना तो इनको समझ आ जाता है। फेस भी नहीं, फोटो तक देखेंगे ना तो इनको समझ आ जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो आप जो इनके लिए फील करते हो ना, जो आप थोड़े से बेचैन हो जाते हो, समटाइम्स बहुत मिस करते हो, परेशान हो जाते हो, वो इनको सब समझ आता है। तो इनका मानना ये है कि गो विद द फ्लो, यानी कि जैसे जैसे यूनिवर्स आपको जिधर लेकर जा रही है ना, उधर आपने जाना है। आप वेट करोगे, परेशान होगे, तो फिर तो ये होगा ही, आप रोगे, तकलीफ में आओगे, और उनको आ जाता है समझ। गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, ये आते होंगे आपके ड्रीम्स में बेशक, ठीक है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। ओके गाइस, तो बेशक यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स जो मैं देख रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, बेशक ये खुद को हील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद भी एक हीलर है, ठीक है। जो भी हो, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि इनके फैमिली में भी लोग ऐसे ही हैं जिनकी वजह से हमेशा ये परेशानी होते रहे, तकलीफ में ही रहे। इनके आसपास ऐसे ही लोग आए हैं जिन्होंने इनका यूज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए भी ऐसा है कि ये जल्दी ओपन अप नहीं होते। जब भी इन्हें किसी कनेक्शन में वो इंटेंसिटी लगती है जैसे आपके साथ में लगी, आपसे जब ये मिले उस वक्त इनको अट्रैक्शन ही था, लेकिन धीरे धीरे करके प्यार हुआ, और जब वो प्यार हुआ तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से बेचैनी सी हुई, क्योंकि इनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ऑलराइट। तभी ये इस तरीके से रहते हैं। देखिए एम्परर का कार्ड आप देखोगे, अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और दिखता है, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि है कुछ और दिखता कुछ और है। आप शुरुआत में सुनना, मैंने बोला था इसी वीडियो में। तो यही है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, और ख़ुद को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, और इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। तैयारी में तो यही है ये। और नेक्स्ट मूव भी जो हमने देखा है वो भी यही है कि आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पूरी तैयारी से आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़े से नाराज़ भी हैं, मुझे दिख रहा है गाइस। ओके, चलिए और देखते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, देख लेते हैं, और इनिशियल्स भी देखेंगे। ओके गाइस, बहुत कम बोलते हैं ये गाइस, सच में बहुत कम बोलते हैं। कार्ड्स देखिए बाहर नहीं आ रहे। ओके, चलिए इतने ही देखते हैं अभी।
नंबर 9, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ओके, तो जब जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है आपकी, आपने हमेशा इनका साथ दिया है और इसी वजह से ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। हालांकि सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जगह जो इन्होंने बना रखी है अपने दिल में, वो ये किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आप जैसा इनको कोई मिला ही नहीं। मैंने कहा ना, ऐसे ही लोग इनको मिले हैं जिन्होंने इनको धोखे दिए हैं। जब खुद काम पड़ता है तो आते हैं, और जब इनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो नहीं रहते इनके साथ में। ठीक है, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो ये जानते हैं कि आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और बेशक गाइस ये भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, यू नेवर लेट मी फील लोनली, तो आपने कभी इनको अकेला फील नहीं होने दिया, और यही बात जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ ना, तब इनको समझ आया। इससे पहले इतना रियलाइज इनको नहीं हुआ। मे बी इनका लाइफ पैथ नंबर 3 हो सकता है। ओके, या फिर 8 या 7, या आपका हो सकता है मे बी। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, तो आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, तो आप दोनों के बीच में समझ बहुत अच्छी है, और यही वो कह रहे हैं जब मैंने कहा कि थोड़े से नाराज़ होते हैं, जबकि आप उनको ऐसे दिखाते हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो इनको लगता है कि आप इतने समझदार हो, फिर ये इस तरीके की हरकतें क्यों करते हो आप, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि आप दिखा रहे हो, कर कुछ नहीं रहा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, रिस्पेक्ट का बार बार आ रहा है, और वही है कि मैंने कहा भी था कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ओके, यू आर जेन्युइन। ओके, तो मैंने कहा ना कि इनको फेक लोग ही मिलते हैं हमेशा, धोखा देने वाले, और ये जानते हैं कि आप जेन्युइन हो। सो ये मैसेजेस थे, कुछ और भी मैसेजेस मैं देखूंगी आपके लिए गाइस, लेकिन उससे पहले मैं ये कैंडल रख दूं, क्योंकि ये बंद होने को है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो अब हम ये मैसेजेस देखेंगे। इसमें हमारे कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं, तो हो सकता है कि कोई मैसेज आ जाए आपके लिए। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, आई वॉन्ट स्ट्रेंथ। मैंने कहा था गाइज आपको जब मैं रीडिंग कर रही थी कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए, और देखिए मैसेज आ गया। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए इनकी तरफ से। यू आर माई लेडी, माई क्वीन, माई लव, माई लाइफ, माई ड्रीम, माई एवरीथिंग। ओके, और यहाँ पर है आई वॉन्ट टू मैरी यू, हैव 2 kids एंड अ ब्यूटिफुल होम नियर सी शोर। ओके, तो देख लो, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोरे गोरे से बच्चे इनको चाहिए। मैंने गोरा गोरा इसलिए बोला गाइस, क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि हो सकता है ये काफ़ी फेयर हों, और जो कि मैंने बताया भी था कि हो सकता है ये फेयर हों, तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई मिस यू ऑल डे, तो ये हर वक्त आपको मिस करते हैं। मैरी मी प्लीज़, कंफर्म हो गया गाइस। 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें मैरी 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 लिखा है। ठीक है, तो शादी तो ये करना चाहते हैं, अब तो यकीन हो गया ना। मैं 2 मैसेजेस और देखूंगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पसंद आते हैं मैसेजेस, तो मैं देखना चाहूँगी। लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स, ये कान्हा जी का मैसेज है गाइस। मैं बात करी थी ना, इसमें कान्हा जी के मैसेजेस हैं। मैंने जन्माष्टमी को बनाया हुआ था वीडियो, उसमें मैंने शेयर किए थे। तो आई एम इन लव विथ यू। ओके, ओके, इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। ओके, ओके, देखते हैं क्या आया है। यहाँ आया है आपके लिए
के, यहाँ पर है M, यहाँ पर है N और यहाँ है P, I, X 6, ओके, O, एंड यहाँ पर है L, यहाँ पर है F, यहाँ पर है 5 5 5 5 आपको बहुत दिखता होगा गाइस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और बेशक ये नंबर आपको दिखेगा नहीं, अगर दिख रहा है अभी तो दिखेगा। और यहाँ पर है BGUE, तो ये रहे आपके इनिशियल्स, आपके नेम के हो सकते हैं, उनके नेम के हो सकते हैं, ठीक है। शुरुआती ये इनिशियल्स हो सकते हैं, लास्ट का नाम का जो आखिरी अक्षर है वो हो सकता है, या जिस जगह पर आप लोग मिले हैं उस जगह का नाम शुरू हो सकता है, उस कंट्री का हो सकता है जहाँ ये रहते हैं या आप रहते हैं, ठीक है। डेट्स भी आपके बर्थडे की हो सकती है, उनके बर्थडे की, या जिस डेट में आप लोग मिले हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रेजोनेट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ही दे रही है ना। और देख लेते हैं गाइज, यहाँ पर डेट मैं देखना चाहूँगी कि क्या कुछ डेट्स हैं। लेट मी सी, ओके, तो यहाँ पर मैं डेट्स देखना चाहूँगी, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगी आपके लिए, तो यूनिवर्स आपको बताएगी। हो सकता है ये डेट्स वो आए जो आपके बर्थडे की हैं, या फिर वो आ सकती हैं जिसमें आप पहले मिल चुके हो, या फिर वो आ सकती हैं जिसमें आप मिलने वाले हो, ठीक है, या शादी होने वाली है, जो भी होगा आ जाएगा। काफ़ी सारी आ गई हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से डेट्स आई हैं। ओके, 21 21 को हो सकता है आपका बर्थडे हो या इनका, या हो सकता है आप मिले हो या मिलें। 10 है यहाँ पर कंप्लीशन, ठीक है, होने ही वाला है साइकिल कंप्लीट। 30 है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर आया है 23, ओके, और यहाँ पर कौन सा है, दिसंबर आया है मंथ, तो हो सकता है दिसंबर में आपसे मिल जाए। और यहाँ पर है 26, ओके, तो ये आए हैं, और भी मैं दिसंबर यहाँ पर आया है और भी देखना चाहूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए सिर्फ मैं और भी देखूँगी। फरवरी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर है, और कुछ लोगों के लिए और मैं देखूँगी नवंबर, ओके, नवंबर ये विंटर ही शुरू हो जाएगा, ओके, तो कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। और देख लेते हैं अब यहाँ पर हम कि हमारे बाबा जी के मैसेजेस और इनके आने का टाइम, कब मैसेज करेंगे या फिर आएंगे, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो हमने देख ही लिए हैं, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, उसके बाद भी मैं देखूंगी और अच्छे से कंफर्म करने के लिए। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए तो है नेक्स्ट मंथ ही, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो मैंने यहाँ पर ये दिखा ही दिए हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इसी वीक ये आपसे कांटेक्ट करें, आपसे मैसेज करें, ठीक है, लगा मुझे तो मैंने बताया, हो सकता है ऐसा हो, या तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है, या फिर इसी मंथ में नेक्स्ट वीक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आज ही हो जाएगी बात, ओके, बताना मुझे अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ बताइएगा। अब देख लेते हैं हम बाबा के मैसेजेस। गाइज एक बात तो है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो भी आपके आने के बाद, उससे पहले नहीं था, ठीक है। ये जो मैच्योरिटी इनमें आई है रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, ये आपके आने के बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं था।
बैलेंस, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज में बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि बेशक उतार चढ़ाव होते रहते होंगे आपके कनेक्शन में, जो कि मैंने कहा कि मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो। जहाँ तक आप अपने अच्छे से अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखोगे, उतना ही जल्दी इनके साथ में आपका यूनियन होगा, ठीक है। वोज एंड प्रोमिसेस का कार्ड है, तो अगर आपने कोई मन्नतें वगैरह मांगी हैं गाइस, तो उनको पूरा करें। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग चैरिटी किया करो। अगर आपको मन्नतें याद नहीं आती, आपने कुछ बोल दिया, कह दिया कि हाँ मंदिर आएंगे, मस्जिद आएंगे, गुरुद्वारे आएंगे, भूल गए, ठीक है, तो आपने फिर चैरिटी करना है, ऑलराइट। और धूनी का यहाँ पर कार्ड है कि जितनी भी आपकी चिंताएं, परेशानियां, डर जो भी है ना, वो धूनी में छोड़ दो, ठीक है, और बेफिक्र रहो। यानी कि इस कार्ड का मतलब ये हुआ है गाइस कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप अपना कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो, वो बाबा देखेंगे। बाबा को जब लगेगा कि आप दोनों का यूनियन हो जाना चाहिए, आप दोनों को मिल जाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, उसी वक्त आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से आपको समझाया और बताया है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, मैसेजेस क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, टाइमिंग क्या है, और बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको रख देती हूँ यहाँ और आपके कार्ड्स देखती हूँ। ओके, तो बातचीत नहीं हो रही है आपकी भी बिल्कुल। यहाँ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग, पता नहीं उन्होंने ब्लॉक किया या आपने किया, ज़रूर है किसी ना किसी ने। तो 4 ऑफ सोर्स आया था, तो बेशक चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, आई थिंक ज़्यादातर लोग ये वाला पाइल उन्होंने चूज़ किया है जिनका एज मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा है। 50% लोगों का हो सकता है कि 30 उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन 50% लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी एज 19, 20, 21 या ऐसे हो सकती है। स्टूडेंट्स हो सकते हैं। Seven of Cups, the Empress, 8 of Cups. Okay. ये तो काफी 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 नहीं, लेकिन जलते हैं भैया आपसे। जो है वो मैं बता रही हूँ। ओके, और देखते हैं। बेशक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन
हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रही गाइस, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोग अपना पता लगा लीजिए पर्सनल रीडिंग लेकर, या फिर गूगल पर देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए बोलती हूँ कि एनर्जी आती है तो मेरा बताना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया। वो समझना आपका काम है कि आप हो या नहीं हो, ओके। लेकिन मैं इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि ये बेशक जो भी लोग हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में, और अभी हाल फिलहाल तो ये आउट ही हैं आउट भी नहीं है और इन भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, तो ज़रूरी नहीं है सभी के लिए ब्लॉक किया हो, लेकिन ब्लॉक जैसी ही सिचुएशन है कि अगर आप लोग ब्लॉक नहीं हो तो बात नहीं हो रही, और अगर आप ब्लॉक हो तो कहीं से ब्लॉक हो, कहीं से नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पर नहीं, या इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ट्विटर पर नहीं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं बताती हूँ, भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। Okay guys, bottom of the deck, Ace of Pentacles। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, आपका पर्सन हो सकता है अर्थ साइन, ठीक है, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन भी हो सकते हैं। लियो का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। एयर साइन में मुझे जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है, आप हो सकते हो लिब्रा, या फिर तो वर्गो का लगा मुझे, और स्कॉर्पियो का मुझे एनर्जी आ रहा है। बेशक इनकी राशि तो नहीं होगी, लेकिन इनके बर्थ चार्ट में होगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हल्का सा मुझे लग रहा है कि हाँ स्कॉर्पियो का है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। इस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को। ओके गाइस, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, वेल डन, ओके। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की एनर्जी को देखते हुए। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और ऐसे ही काम करते रहो, ठीक है। बहुत आगे बढ़ चुके हो आप लोग, और भी आगे जाओगे। अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में, मैं आपको बताऊं, ऑलराइट। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका एनर्जी लो होता है समटाइम्स, स्पेशली आपने देखा होगा कि मून साइकिल में, ठीक है, लेकिन होता है, बेशक होता है। ये जो है ना आपके अंदर, ये एनर्जी का अप एंड डाउन होना, इसको आप थोड़ा खुद से दूर करो, ठीक है। मेडिटेशन किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक पेपर पर अपना जो भी आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, पेपर पर लिखा और उसको जला दिया, ये कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी हल्का महसूस होगा। आपके साथ में ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप पैशनेट सा फील करने लग जाते होगे आपके पार्टनर को लेकर, और फिर कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक कि कुछ नहीं है, कुछ था ही नहीं, फिर एकदम से कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता रहता होगा आपके साथ। तो उसके लिए मैंने कहा कि आप ये करो, ये ट्राई करो, ठीक है, पेपर पर लिखना और उसको जला देना। टाइगर आई पहन सकते हो, स्टोन होता है टाइगर आई, ओके, तो वो आप चाहो तो वो पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। आपके पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन
हालांकि जो मैंने फर्स्ट पाइल देखा था उसमें भी ऐसा ही था कि कन्फेस नहीं किया था ज़्यादातर लोगों ने, और इसमें भी मुझे वैसा ही लग रहा है। तो आप चाहो तो पहला पाइल भी देख सकते हो, ठीक है, कुछ सिमिलर ही लग रहा है मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है पहले आपका ब्रेकअप होता रहा हो, 2 या 3 लोगों के साथ में हुआ हो आपका, और इनका भी हुआ है, ठीक है। एनर्जी कुछ ऐसी है जो कि मैंने कहा ना कि कुछ हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कुछ सिमिलर सी आपके साथ ब्रेकअप हुआ 2 से 3 लोगों का, ठीक है। आपके कार्मिक आपको मिले और उनके साथ में ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप भी हो सकता है कि पैसे को लेकर हुआ हो, जैसे जब तक आप हेल्प करते रहे तब तक तो वो आपके साथ रहे, और जैसे ही आपने हेल्प करना बंद किया वैसे ही उन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर आपको चीट किया, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद अब भी आपके जो कामिक हैं जिनके साथ में आपका ब्रेकअप हुआ है वो आते रहते होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है विद टॉवर। तो बेशक उनका आगमन जिनका आप नहीं चाहते हो होता रहता होगा, फिर से आए, फिर से गए, फिर से आए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो उनको ये लगता है, जिनके साथ में ब्रेकअप हुआ उनको ये लगता है कि आप एक अलग ही पोजीशन पर आ गए हो, तो वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ होता रहता होगा। आपके पार्टनर के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। 2 से 3 लोगों के साथ ना हुआ हो, लेकिन किसी के साथ ज़रूर हुआ है ब्रेकअप, जिसकी वजह से ना ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि इनको अब ये समझ में नहीं आता कि सही कौन है गलत कौन है। थोड़े से ये फ्लर्ट भी हैं, फ्लर्टी नेचर के हैं, ठीक है। बेशक इन्होंने आपसे भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट ज़रूर किया होगा, लेकिन जब आप थोड़े से सीरियस हुए तब ये आपसे मूव ऑन हुए। ये हुआ है आपके साथ। आप लोग मुझे बताना, आई एम श्योर यही है, ठीक है आप लोग, लेकिन बताइए मुझे कमेंट्स में। बेशक आप जब आपका ब्रेकअप हुआ उसी वक्त ही आपको मिले होंगे, ठीक है, जब किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ उसी वक्त ही आपको मिले और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और कहीं ना कहीं ये थोड़े से फ्लर्टी तो हैं ही, तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी करी होंगी कि अरे हम लोग साथ रहेंगे आगे तक, जैसे नहीं यू नो ड्रीम्स देखना, कि ड्रीम्स देखने लग गए कि हाँ साथ रहेंगे, आगे तक रहेंगे और शादी कर लेंगे, या तुम किससे शादी करोगी या करोगे, या इस तरीके की बातें। और जब आप थोड़ा सा सीरियस हुए, जब आपको लगा कि ठीक है ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है बंदा या ठीक लग रही है बंदी, और आपने जब इनकी तरफ मुड़कर देखा और जब सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, उसी वक्त ये निकल लिए, ठीक है। ये हुआ है यहाँ पर। वही मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ हैं इस वाली पाइल और पहले वाले में, तो आप देख लेना। अभी करेंटली इनके साथ में क्या है, करेंटली इनके साथ में ये है कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये आपसे जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, ठीक है। काफ़ी आपकी ग्रोथ को देखकर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, यानी कि आपके पास सब कुछ है, इनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं और अबंडेंस है, सुंदर हो आप, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इनके साथ में क्या हो रहा है, ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। इनको ये लगता है कि ये आपकी तरफ आएँ, ठीक है, चैरियट है यहाँ पर, आपकी तरफ आएँ या फिर ना आएँ। क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लगते हो। इनको ये लगता है कि अगर ये आपके पास अभी वापस आते हैं या आपसे बात करते हैं, आप इनसे सवाल करोगे और आपके सवालों का जवाब इनके पास है ही नहीं। ये क्या बोलेंगे कि मैं सीरियस नहीं था या मैं सीरियस नहीं थी, फ्लर्ट कर रहे थे हम, ये कहेंगे क्या? तो वो है इनके साथ में इशू। और अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे, ठीक है। आप अगर नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, इनको ऐसे महसूस हो रहा है। लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मुंह नहीं खोल रहे, बात नहीं कर रहे और रात रात भर जाग रहे हैं, ठीक है, परेशान है। हेल्थ पर भी इनके असर पड़ रहा है, रात रात भर सोचना है, जागना है, लेकिन बात नहीं करनी है, क्योंकि ईगो भी है साथ में, और जो व्यर्थ का है, क्योंकि वो तो एक ना एक दिन जाएगा ही। जिनको ईगो बहुत होता है ना, ईश्वर तो उनकी क्लास ज़रूर लेते हैं। ये इनको पता नहीं है, ये आएंगे वापस, इनको आना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ? देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको बता दूं। अट्रैक्शन तो इतना है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर द टॉवर की एनर्जी है विद दिस कार्ड, और बेशक सुंदर लोग, सुंदर चीज़ें, सुंदर जगह इनको बहुत पसंद आती है, ठीक है ना। हो सकता है दिसंबर में इनका बर्थडे हो या फिर आपका
जनवरी हो सकता है, फेब्रुअरी या फिर मार्च। ओके, डी से हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो, डी, ए, पी। इनिशियल्स देखेंगे गाइस हम, लेकिन मैं बस बता रही हूँ। के, एम ये हो सकते हैं। 29, 26, 5। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो तकलीफ में तो ये हैं, इन्होंने आपको भी हर्ट किया और ये खुद भी हर्ट हैं, और इसीलिए इनको हीलिंग की ज़रूरत है। अब देखिए इनके साथ में क्या हो रहा है। मैन होल्डिंग अ हर्ट, यानी कि आना चाहते हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन ये आए कैसे, आए कैसे, जो किया है उसका क्या करा जाए। इनका है ऐसा नेचर, इनका क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए होल्ड करके बैठे हैं, वही मैं चेक कर रही थी, देखिए आ गया। यानी कि अपनी फीलिंग्स नहीं कहेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और फिर ये होता है इनके साथ में, ठीक है। और फिर इनको हील भी होना है, खुद ही तकलीफ में आना है, फिर हील होना है, ठीक है। इनके साथ में क्या है, ये बड़ी जल्दी जल्दी इनके एक्शंस होते हैं। ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, कह दिया नहीं बात करेंगे, फिर बात करने आए। तो कुछ इस तरीके का इनका नेचर रहा है, जिसकी वजह से अभी क्या हो गया इनको लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से करता रहा या करती रही तो मेरी तो मतलब मुझे हल्के में लिया जाएगा, और ये हल्के में आना नहीं चाहते, क्योंकि आपको जब ये एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं तो इनको लगता है कि मेरी एनर्जी जो है, मेरी जो पोजीशन है वो एम्परर की जैसी होनी चाहिए लेकिन नहीं है, काम ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो एम्परर का क्या होता है कि उसने तो जो कह दिया सो कह दिया, दैट्स इट, वरना तो कहता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, और बोल दिया तो बस बोल दिया। और इनके साथ तो फिर कुछ और ही है, कहा फिर बदल गए, फिर कहा फिर बदल गए, तो ये होता है इनके साथ में। ओके, और एक कार्ड मैं और देखूंगी। सेवन हो सकता है, आपको बहुत दिखता हो, 777 इन एंड यांग। मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की मैं बात कर रही थी, और देखिए आपके सामने कार्ड आ गया। मैं इसीलिए तो कह रही थी, मुझे फील ही हो रही थी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। और मैं दिखा दूँ गाइस कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ देखिए ये अपने कैरियर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर का सोचते हैं। चैरियट का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स भी है, तो बेशक काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, लेकिन ये अभी चूज़ नहीं कर पा रहे कि क्या करें क्या नहीं, ठीक है। जो भी हो, मुझे एक वो एनर्जी आ रही है कंपटीशन की, मतलब इनको ये है कि आप अगर इतना ग्रो कर गए तो मुझे भी होना है, बराबर में ही आना है, तभी जाकर बात करूँगा या करूँगी, जो भी है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स है, तो बेशक ये आएंगे तो हैं ही, जाएंगे कहाँ। वैसे भी अगर ये कनेक्शन है ट्विन फ्लेम तो जा ही नहीं सकते, और नहीं भी है तब भी ये आएंगे, ठीक है। चलिए इनकी तरफ से ये देख लेते हैं कि मंथ देख लेते हैं इनके आने के, और डेट्स भी देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये बर्थडे मंथ भी हो सकते हैं, या जिस मंथ में आप मिले, या जिस मंथ में ये आपसे बात करेंगे या आएंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है अक्टूबर मैंने कहा ही था कि बर्थडे हो सकता है किसी का, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनका यूनियन का मैंने बताया है, वीडियो बनाया, आप लोग जाकर देखना, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही मैंने दिए हुए हैं मंथ्स वहाँ पर। अगस्त, तो बर्थडे हो सकता है किसी का, और मे बी कुछ लोगों के लिए हो कि अगस्त में जाकर हो मीटिंग, जिनका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने अच्छे से इनर वर्क नहीं किया है, तो मे बी मई। ओके, तो ये यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ है फरवरी, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स।
13, ओके, 28, ये डेट्स हैं, बर्थडे डेट्स हो सकते हैं गाइज, या फिर जब आप मिलो, ठीक है, या मिल चुके हो, कोई भी हो सकती है। 16, 30, 3, तो 3 बहुत आ रहा है, मे बी आपको दिखता भी हो, ठीक है, एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं तो आप समझ जाओगे, आपको बता रहे हैं तो बैलेंस बनाना है, वैसे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में करना है, ठीक है गाइस। इनकी तरफ से अब मैसेजेस मैं देखूंगी कि क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है यू लव मी, तो ये जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी, तो आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा या इस कनेक्शन पर काम हमेशा ही करते रहे हैं, गिव अप नहीं किया है। यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली, तो आप इनको काफ़ी खुश रखते हो, ठीक है। यू मेक मी स्माइल, तो ये 2 बार आया है, आप इनको स्माइल करवाते हो, हंसाते हो, तो हो सकता है आप कुछ इस तरीके की पोस्ट वगैरह भी डालते हो जो कि इनको काफ़ी खुश कर देती है। यू आर फनी, ओके, कितना रेजोनेट किया। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, ओके, तो हाँ, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग तो बेशक कनेक्शन होता ही इसीलिए है कि एक दूसरे को बेहतर बना सके। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज, ओके, तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप प्यार करते हो वैसे किसी ने आज तक इनको प्यार नहीं किया। ओके, तो और देख लेते हैं मैसेजेस। और गाइज इसमें हमारे कान्हा जी की तरफ से भी मैसेजेस हैं, तो हो सकता है आपके लिए आ जाए। आई नो यू आर माई सोलमेट, बेशक। और है यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, ओके, तो इसीलिए इतनी मेहनत कर ही रहे हैं ना गाइज, आपके बराबर आएंगे और तब आपको बोलेंगे, प्रपोज करेंगे। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, विल यू गिव मी वन मोर चांस, मैंने कहा था ना कि ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, जब मैंने कहा था कि इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें, आना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आता कि आप कुछ पूछोगे तो ये क्या कहेंगे आपसे। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विथ द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, ठीक है, ये मंत्र है कृष्णा जी का। एंड साइड बाय साइड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन ट्रुथ, तो ये कान्हा जी का मैसेज है जो कि मैंने कहा था कि हो सकता है कि किसी के लिए आ जाए। और देख लेते हैं। इफ वन मेक्स फ्रेंडशिप विद कृष्णा वन विल नेवर बी चीटेड एंड ही विल गेट ऑल हेल्प नीडेड, ओके, तो आई थिंक कृष्णा जी के भक्त हैं, यहाँ पर 2 मैसेजेस आ गए हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आई लव यू, ओके, तो भाई सामने से भले ना कहा हो लेकिन यहाँ पर तो बोल दिया इन्होंने। आई एम द बोट मैन इन दिस वर्ल्ड फॉर यू, यू सिंपली थिंक अबाउट मी, आई विल सेफली हैंडल यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ जर्नी, वेट एंड वॉच, ये फिर से कान्हा जी का मैसेज है, आई थिंक कोई बहुत बड़ा भक्त है। और देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, 2 आ रहे थे। डू यू नो वॉट, आवर हैंड्स फिट सो टाइटली टुगेदर एज इफ दे वर मेड फॉर ईच अदर, इन एंड यांग का भी कार्ड था यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों के अगर हम दोनों ऐसे हाथ पकड़कर साथ साथ चलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हम दोनों फिट आते हैं। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन, इन एंड यांग का भी कार्ड था यहाँ पर, तो बेशक यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं बेशक वो ट्विन फ्लेम जर्नी में।
एंड यहाँ पर देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है। आई एम सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग, बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए उनकी तरफ से। और यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं। ओके, ओके गाइस, देखते हैं। यहाँ पर है यू, यहाँ पर है डब्ल्यू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर है, यहाँ रखती हूँ मैं, ई यू डब्ल्यू क्यू आर। आर शायद मैंने बोला था ना गाइस। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है के, यहाँ पर है एल, एक्स, ये है इनटू, यानी कि जितना आप प्यार करते हैं ना उसका दुगना मिलने वाला है आपको। आई 6, 26 भी हो सकता है गाइस। ओके, आई थिंक आया भी था ना आपके लिए 26। एंड जी, जेड, एच, ओ, एन, पी एंड सी। हाँ जी, ये रहे आपके इनिशियल्स, देख लीजिए। और अब मैं देख लेती हूँ बाबा जी के मैसेजेस आपके लिए, जो साईं बाबा को मानते हैं वो देखना चाहेंगे कि क्या मैसेजेस हैं। तो मैं देखती हूँ क्या आ गया पहले ही बड़ी जल्दी से। यू आर सेम एज मी। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो दुख तकलीफ़ें हैं आपको, उनसे परेशान ना हो, और ये ना सोचे कि बाबा आपको हेल्प नहीं करते, बाबा आपको समझते नहीं हैं। बाबा वैसे ही हैं जैसे आप हो, ठीक है। तो जितना पेन आपको होता है उतना बाबा को भी होता है, लेकिन जर्नी है तो है। बी द लाइट, तो ये कार्ड बताता है कि आपको हीलर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना वो तो समझ जाएंगे इस कार्ड का मतलब। ओके, कट, क्लियर एंड कैंसल, यानी कि जितनी भी ऐसी मेमोरीज़ हैं, पास्ट मेमोरीज़, जिनकी वजह से आप तकलीफ़ में आते हो, दुखी होते हो, उन सारी मेमोरीज़ को आपने कट करना है, क्लियर करना है, कैंसिल कर देना है, छोड़ देना है, हटा देना है, और उसके बाद कर देना है सरेंडर। और इसके बाद बाबा देखेंगे, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत करिए और उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा वो बाबा देखेंगे, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने ये भी देख लिया कि कब वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। एक बार मैं और कंफर्म करूँगी और उसके बाद फिर ये रीडिंग यहीं पर पूरी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक दिन, अगले कुछ लोगों के लिए अगले 1 घंटा मैं बोलने वाली थी, अगले घंटे में ही हो सकता है बात हो जाए। कुछ लोगों के लिए 1 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है। आई थिंक यहाँ अगस्त आया भी था, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल अभी लगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ और कुछ लोगों के लिए 1 डे एंड 1 आवर। ओके, सो ये थी टाइमिंग। मैंने पहले भी दिखा दिए थे आपको कार्ड्स, और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। मार्च मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, मैं वापस से कहूँगी। ओके, तो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया था। ओके, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुनना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि मैं कितने लोगों को हील कर पाई हूँ। और आपका अपना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया था उनके लिए अब हम देखेंगे क्या रीडिंग है आपके पार्टनर की, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं, नेक्स्ट मूव क्या है, टाइमिंग क्या है, और बाबा जी के मैसेजेस भी देखेंगे हम। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। चलिए कार्ड्स करते हैं शफल। Okay, okay, 8 of cups, 6 of cups,
गाइस आपके पार्टनर हो सकते हैं अर्थ साइन या फिर वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मुझे फिर से लग रहा है यहाँ पर। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, पास्ट तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, बेशक 70% लोग ऐसे हैं जो शायद मैरिड हैं, डाइवोर्स हो चुका है। हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो उनका भी डाइवोर्स हो चुका है या हो रहा है हाल फिलहाल में, ठीक है। 70% लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन 70% लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बेशक मैरिड हैं, और हो सकता है आपके भी बच्चे हों, उनके भी बच्चे हों, और आपकी जिनके साथ में शादी हुई थी वो भी शायद आपके कार्मिक रहे हों, और इनकी जिनके साथ में शादी हुई वो भी बेशक कार्मिक ही रहे हैं। कनेक्शन तो यहाँ पर टूटा है, और हो सकता है सोशल मीडिया पर मिले हों आप लोग, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाल फिलहाल तो बात नहीं हो रही ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात करना नहीं चाहते, मतलब आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ईगो है, ये है, वो है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। मैंने कहा ना कि हो सकता है इनका डाइवोर्स चल रहा हो, कंप्लीट ना हुआ हो, तो वो सारे इश्यूज़ हों, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, तो बेशक ये कुछ ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं जो कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, जो इनके कार्मिक हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं। तो उनसे एक एक करके ये उनसे दूर हट रहे हैं, लेकिन उनसे दूर हटना, उनसे दूर जाना इतना आसान नहीं है, तो इनको थोड़ा टाइम लग रहा है। हो सकता है आपको 1-2 साल हो गया हो इसी कनेक्शन में, लेकिन अभी तक आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला कि आप इनके साथ रहोगे, नहीं रहोगे, क्या होगा। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, जो कि मैं सुन पा रही हूँ, अपना घर या अपना ऑफिस, कुछ मतलब अपने दम पर कुछ करना है इनको, ठीक है। आपके साथ में तो ये है कि आप हमेशा इनके साथ हो, और शायद आपने इनको बताया भी है कि आप इनके साथ हो, आप इनका साथ नहीं छोड़ने वाले, आपको जितना टाइम लेना है आप ले लो। और इनका ये है कि इनको भी पता है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि इनको थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस चाहने की वजह से हो सकता है आपसे बात करना बंद कर देते हो, आते हो जाते हो, ये इनका लगा रहता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जो मैरिड नहीं है, यानी कि जिनका डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं है, तो उनका अगर मैं कहूँ तो ये है कि पास्ट तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा था, लेकिन शायद कैरियर की वजह से इश्यूज़ आ गए हैं। ये कैरियर की वजह से आपके जो पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस में हो गए हैं आपसे, इमोशनली या फिज़िकली, जो भी है, कैरियर बीच में आया है जिसकी वजह से इश्यूज़ हुए हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहा ही था मैंने, इन एंड आउट होता रहता है इनका आपकी लाइफ में। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बेशक आप है यहाँ पर, देखिए मैंने कहा ना 70% लोग हैं जो कि मैरिड हैं और जिनका डाइवोर्स चल रहा है। कुछ तो है इनकी एक्स वाइफ या जो भी जिनकी वजह से एक्स हस्बैंड जो भी हैं इश्यूज चल रहे हैं, मन की बात नहीं खुलकर कहते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं बताते। हालांकि आपको समझ आ जाता होगा क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, ये कार्ड है ना यहाँ पर, तो बेशक आपको समझ आ जाता होगा क्योंकि ये जो कनेक्शन है सोल लेवल का है, तो बेशक आप समझ जाते होगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये नहीं बोलते, ठीक है। और ज़िद्दी तो इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो बेशक कठिनाइयाँ हैं लेकिन सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, डिवाइन टाइमिंग पर ही गाइस होगा जो भी होना है आपका। तो मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, ये काफ़ी अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि मुझे स्कॉर्पियो के वाइब्स आ रहे थे, एनर्जी आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं स्कॉर्पियो जिनकी भी राशि है, ठीक है।
वृश्चिक आई मीन ओके। और आप भी मैनिफेस्ट करने में कम नहीं हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप कोई हीलर हो या टैरोट रीडर हो, कुछ तो है, कुछ ऐसे पावर्स हैं आपके अंदर कि आप जो चाहते हो आपको मिलता है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। थ्री ऑफ पेनिकल्स देख लीजिए गाइज, मैंने कहा था थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है दिख गई। ठीक है, तो अगर मैरिड नहीं है आप लोग तो इनका कैरियर है, और अगर आप लोग आपके पार्टनर और आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके एक्स या फिर इनके एक्स की वजह से इश्यूज थोड़े हो रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। यूनियन तो होना ही होना है, लेकिन आपको पहले इनर वर्क अच्छे से करना है। ठीक है, अपने कैरियर पर काम करो आप, क्योंकि ये इनके सामने तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनको कंप्लीट करनी है। अभी बहुत कुछ है, साइकिल चल रहा है ये, और ये डिवाइन टाइमिंग पर ही कंप्लीट होगा गाइस, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बेशक ये आएंगे और आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मंथ्स भी हम देखेंगे क्या मंथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी पता चलेगा। करंट फीलिंग्स क्या है अगर मैं बात करूं तो करंट फीलिंग्स यही है गाइस कि बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने कैरियर पर, और ऐसा नहीं है आप पर नहीं कर रहे, इनका फोकस ना हर एक चीज़ पर है। इनको सब कुछ चाहिए, बहुत एम्बिशियस हैं ये, सब कुछ। अच्छा घर, अच्छी फैमिली, पैसा, आप, सब कुछ। अपने बच्चों, अगर ये मैरिड है, अगर इनके किड्स हैं ना, तो उनके लिए भी सोच रहे हैं, आपके किड्स के लिए भी सोच रहे हैं, सब कुछ मतलब सोच रहे हैं, सब कुछ सोच कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत कुछ प्लान करते रहते हैं। तो कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, और मैरिड हैं या नहीं है, दोनों के लिए मैं कहूँगी कि कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत सोचते रहते हैं कि किस तरीके से पैसे बनाना है, किस तरीके से अर्न करना है। और अगर ये मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में तो और भी कई सारे झंझट अभी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं वही कहूँगी कि फ्यूचर का सोच रहे हैं एक्चुअली। तो फ्यूचर अगर सोच रहे हैं तो सीधी सी बात है, देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है और खुद ही आया है, विक्ट्री चाहिए इनको। मैजिशियन का भी कार्ड है यहाँ पर, रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। मैंने कहा था इनको स्पेस चाहिए, और देखिए कार्ड यहाँ पर आ गया, थर्ड चक्र, और उसके बाद में विक्ट्री, यानी कि चाहते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं गाइज। अगर आपको ये गलतफहमी हो रही हो कि नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और काम करते जाते हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे ना तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि हो सकते हैं आपको हीलर या टैरोट रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव। तो यहाँ पर है ये कार्ड, इसलिए आया, मैं वही फील कर पा रही थी। ओके, सो बेशक विक्ट्री तो इनको चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए कि कहीं से कोई कसर ना रहे। मतलब ये आपके पास तब आना चाहते हैं जब अपनी लाइफ की जितनी भी तकलीफ़ें हैं ना, इनको ये हटा दें, उसके बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अधूरे से शुरुआत नहीं करनी है इनको। ठीक है, कुछ कहीं पर अटका हुआ है, लटका हुआ है, उस वक्त ही आपके पास आएँ और फिर आपसे कहें कि अरे चलो शादी कर लेते हैं, ये वो। तो ये सब करने का इनका इरादा नहीं है, ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आएंगे आपके पास। ठीक है ना, देख लेते हैं पहले टाइमिंग के कार्ड्स देखते हैं और उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे इनकी तरफ से। ठीक है, चलिए। ओके, मैं है यहाँ पर गाइस आपके लिए, और जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस, ओके, ये बर्थडे मंथ भी हो सकते हैं, या फिर जब आप मिलो या फिर मिल चुके हो। जनवरी है, कुछ लोगों के लिए आया है यहाँ पर। 13 नंबर आया है यहाँ पर। फेब्रुअरी आया है। ओके, एक और मैं निकालूंगी। नवंबर। ओके, तो ये तो मंथ्स आए हैं आपके। अब देख लेते हैं डेट्स अगर कुछ इम्पोर्टेंट हैं।
दोनों गाइस यहाँ पर हालांकि अक्टूबर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। 8 है यहाँ पर, ओके। 5 है यहाँ पर आपके लिए, और 27 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 20 11, ओके, ठीक है ना। तो ये डेट्स हैं आपके लिए, और देखते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं गाइस, देख लेते हैं, कुछ और अच्छे से समझ आएगा। ओके, यहाँ पर है यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। तो आप इनको हमेशा खुश रखते हो और वही काम करते हो जो कि इन्हें खुशी दें, ये जानते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी, एक हीलर की तरह आप काम करते हैं। मैंने कहा भी था कि हो सकता है आप एक हीलर हो, ठीक है। शांति मिलती है इनको। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप इनको हंसाते हो, खुश रखते हो, वही बात है, हील करते हो। यू आर ऑनेस्ट विद मी, तो आप इनके साथ ईमानदार हो और वो चीज़ ये जानते हैं, समझते हैं। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज, तो बेशक इनको प्यार तो नहीं मिला है, आप ही ने इनको प्यार किया है। 6 ऑफ कप्स था यहाँ पर। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो ये जानते हैं कि आप चाहते हो कि आप ये हमेशा सक्सेसफुल रहें लाइफ में, और ये काम भी कर रहे हैं। आप इनसे कुछ ना भी कहो गाइस, तब भी इनको समझ में आ जाता है, और आपको भी आ जाता होगा। ये कनेक्शन मुझे लग रहा है सोल लेवल का कनेक्शन है बेशक। यू लिसन टू मी वेल, ओके, तो आप इनकी बातों को सुनते हो, इनको अच्छा लगता है। यू आर जेन्युइन, ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो, बोल रहे हैं ये आपको। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं, और यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से भी मैसेजेस होंगे गाइस, मैं पहले ही बता दूँ। तो लेट्स सी। ओके, आई विल बी बैक विद इन 2 months, तो अगले 2 महीनों में ये वापस आ सकते हैं आपके पास, आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर है आपके लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। बेशक मैंने कहा ना, सिचुएशन कुछ ऐसी है जो अभी हाल फिलहाल ही आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे, या शादी के लिए नहीं बोल पा रहे होंगे, कर नहीं पा रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करो। आई वॉन्ट टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल, तो ये मिलना चाहते हैं। आई एम बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सी है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी। व्हेन इट्स कृष्णाज मैजिक डोंट लुक फॉर एनी लॉजिक, ठीक है। तो जब कृष्णा हेल्प करते हैं ना, तो ज़्यादा ये मत सोचो कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा। वाई स्टडिंग भगवत गीता वन कैन बिकम अ कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल टू द सुप्रीम लॉर्ड, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए, ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। कान्हा जी की तरफ से है मैसेज। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र एंड साइड बाय साइड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन ट्रुथ, ओके। अगला है यहाँ पर, आई नो यू आर माई सोलमेट, ओके। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेसेसरी इट इज़ फॉर मी टू हेयर योर वॉइस एवरी डे, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट हियरिंग यू, तो ये आपको सुने बगैर नहीं रह सकते, इनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ईगो कम्स बिटवीन, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईगो आता है बीच में आने दो, कोई बात नहीं। और देख लेते हैं गाइस, इनिशियल्स देखेंगे हम। यहाँ पर है Y, ओके। उसके बाद है आपके लिए यहाँ पर 2,
2 वैसे भी आ रहा था ना काफ़ी टाइम, वो जो मैं कार्ड्स देख रही थी उसमें भी आ रहा था ना, DMU, और यहाँ पर है आपके लिए L, यहाँ पर है ये 7 है L बता दिया मैंने, ओके ये L है, और ये है यहाँ पर X, यहाँ पर है ये G, और यहाँ पर है 6 and 7, ओके। स्पिरिचुअल नंबर्स हैं काफ़ी, हो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर। TJ, यहाँ पर है N, यहाँ पर है Z, यहाँ पर है F, ओके। और देख लेते हैं, एक कार्ड में और देखूंगी और फिर बाबा जी के मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। ओके, अक्टूबर मुझे लग रहा था, ठीक है, अक्टूबर में कुछ लोगों के लिए हो सकता है यूनियन हो जाए, शादी हो जाए, मुझे लग रहा है। किसी के लिए नेक्स्ट सितंबर भी हो सकता है गाइस, ठीक है, ओके। और मैं अब देखूंगी बाबा जी के मैसेजेस आप लोगों के लिए, देखते हैं बाबा जी क्या बताना चाहते हैं आपको। Be assertive. Dreams. लाइफ पर्पस, 3 मैजिक्स, ओके। तो बाबा जी के यही मैसेजेस हैं गाइज आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि भाई अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अपना लाइफ पर्पस है उसे फॉलो कीजिए। आपका लाइफ पर्पस जो है ना वो है एक लाइट वर्कर बनना, यानी कि हीलर बनना, और मुझे ऐसे लग रहा है आप ऑलरेडी वो हो ही। तो अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप इस तरफ निकल जाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ड्रीम्स में बाबा आपको कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ बता सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ साइंस मिलें जिससे कि आपको हेल्प मिले इस जर्नी में और जल्दी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और देख लीजिए ये कार्ड यहाँ पर, I will communicate with you through dreams, okay, and being too good is not the answer, being assertive is, okay। and यहाँ पर है आपके लिए have good thoughts, good work and good deeds as these will come back to you sooner or later in life। and life purpose, your purpose of life is as a caretaker and light worker of planet earth, okay। तो ये हैं आपके लिए मैसेजेस बाबा के, तो इस और आप काम करिएगा। और ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।